वस्तु का स्वरूप विचारने पर एवं विचार ऐसा अभिप्राय है काई नहीं, ऐसा अभिप्राय कुछ नहीं है। क्या कौन सा अभिप्राय? कि ये अभिप्राय झूठा है, ये आशय झूठा है कि हूँ पर ने पर को छोड़ता हूँ, हूँ पर को त्याग करता हूँ, हूँ पर की श्रद्धा करूँ छू, पर को जानता हूँ, पर को देखता हूँ। ये अभिप्राय झूठा है। समझ में आया? तो ये परने काले पर के जानते समय, पर के जानने के समय अपने ज्ञान की पर्याय को जानते हैं और अपनी पर्याय ज्ञान की पर्याय को देखते हैं। समझ में आया? तो अजीब की पर्याय अजीब से होती है, जीव की पर्याय अजीब से होती है। समझ में आया? तो पर की कत्ता बुद्धि नहीं छोड़ी, इसीलिए निगोद एक श्वास में निगोद के 18 भव किए, अनंत बार किए भाई। समझ में आया? अभिमान किया, मैं किया मैं किया मैं किया, दुकान मैंने चलाई, पैसा मैंने पैदा किया, इकट्ठा किया, मैंने पैसा की वृद्धि की। ये मिथ्या अभिप्राय है भाई, ऐसा अभिप्राय कुछ नहीं है भैया। ये अभिप्राय सच्चा नहीं है, ये अभिप्राय झूठा है। मैंने ज्ञानावणी कर्म बांधे, आत्मा कर्म का भोक्ता। भाई परद्रव्य की पर्याय आत्मा नहीं करता है, न परद्रव्य को भोगता है। प्रभु अपनी पर्याय में विकार करता है और विकार को भोगता है। ये दृष्टि भी मिथ्यात्व है। भगवान आनंद प्रभु अनाकुल आनंद का केंद्र है, वो आनंद कंद प्रभु आत्मा है। ये सुख का सागर है, सुख का सागर भगवान आत्मा है। ऐसी जब दृष्टि होती है तो ऐसी दृष्टि करने से सुख और आनंद आता है। उस आनंद को भोगना ये आत्मा का कार्य है, ये बराबर है। तो कहते हैं कि ये अभिप्राय हूँ पर को कर सकता हूँ, पर को छोड़ सकता हूँ, पर को जवा सकता हूँ। मैंने स्त्री कुटुंब छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी थी, आहार छोड़ दिया। भाई तू क्या छोड़ा? ये चीज तूने कभी ग्रहण की नहीं तो छोड़ा क्या? आत्मा में त्याग उपादान शून्य शक्ति है ना। त्यागापन शक्ति कहते हैं कि पर के त्याग और पर के ग्रहण की शक्ति से शून्य ऐसा आत्मा है। आत्मा की एक शक्ति पड़ी है, शक्ति शून्य नहीं है, पर के त्याग ग्रहण से शक्ति शून्य है। शक्ति तो अस्थि है। शक्ति किसको कहना, गुण किसको कहना? भैया ऐसे ही बिना जाने अनाथ काल से अंधा होके भवग्रहण चल रहे हैं। भवग्रहण का नाश कैसे हो उसकी खबर नहीं है। व्रत तब पूजा करो तो धर्म हो जाए, भाई ऐसा नहीं है भाई। ये तो राग है, भावार्थाम है। ऐसा है कि जे काई बात ही न थी, कोई बात ही नहीं है भाई। मूल से झूठ है। हूँ पर को छोड़ता हूँ, पर को मानता हूँ, पर को जानता हूँ, पर को देखता हूँ। ये मूल से झूठ है। मूल से झूठ है। जिसका मूल ही सब झूठ है। मैं ऐसा छोड़ा, मैं ऐसा त्याग किया, मैं ऐसा किया।
भाई कौन का त्याग? पर वस्तु तो कभी ग्रहण करी नहीं अति, तो उसका त्याग कैसे भाई? मनुष्य मिलकर के जैन दर्शन क्या है? वस्तु स्वरूप की दृष्टि और ज्ञान नहीं किया तो मनुष्य मिला और न मिला बराबर है भाई। तो यहाँ कहते हैं मूल से ही झूठ है। क्या? पर का कर्ता पर को भोक्ता न परने छोड़ने न परनु श्रद्धा करना और मूल से झूठ है, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ कि पर का त्याग करना, पर ने पालना, पर ने बचावना, पर को बचावना, पर को जिंदा करना, पर को सुख दुख देना, ये सभी अभिप्राय झूठे हैं, ऐसा सिद्धांत सिद्ध होता है। अब क्या कहते हैं प्रभु? क्या कहते हैं? जनो अर्थात समस्त संसारी जीवो सर्व वस्तु सर्व काल शुद्ध स्वरूप ही है। आहा, जनो अर्थात समस्त संसारी जीवो जीव वस्तु सर्व काल शुद्ध स्वरूप है। भगवान आत्मा तो शुद्ध पवित्र आनंद स्वरूप है। ये पर को जानने से अशुद्ध हो जाए ऐसा नहीं है। ये कहाँ यहाँ तक ले गए हैं, पर को जानना देखना ये भी अपना स्वभाव है। ये पर को जानते देखते हैं अर्थात पर संबंधी अपना ज्ञान, अपने ज्ञान को अपना स्वभाव है। पर संबंधी का ज्ञान अपना स्वभाव है। समझ में आया प्रभु? तो पर को जानने से आत्मा अशुद्ध नहीं हो जाता है भाई। पर को जानने से आत्मा अशुद्ध हो जाता है ऐसा नहीं है, अशुद्ध नहीं हो जाता है। अवगुण देखने से, कोई अवगुणी प्राणी के अवगुण देखने से ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, अपनी आत्मा अशुद्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है भाई। ज्ञान में अवगुण आ जाते हैं ऐसा नहीं है प्रभु। समझ में आया भाई? हे जीवो, जीव वस्तु सर्वकाल शुद्ध स्वरूप है। जीव वस्तु सर्वकाल शुद्ध स्वरूप है, समस्त ज्ञेय को जानती है। समस्त ज्ञेय, राग, शरीर, वाणी सब ज्ञेय है, उसको जानती है। हाँ, यहाँ ये सिद्ध करना है अर्थात અહીં તો સિદ્ધ કરવું છે ને, એટલે એમ કહું, નહીતર તો એવા અનુભવથી કેમ ભ્રષ્ટ થાય છે? क्या कहते हैं भाई? ऐसे आत्मा सर्वकाल शुद्ध स्वरूप है और समस्त ज्ञेय को जानती है, ऐसे अनुभव से क्यों भ्रष्ट होता है? अरे रे, ये जानना देखना तो अपना स्वभाव है। पर चीज संबंधी ज्ञान और पर चीज संबंधी दर्शन, ये तो अपने में अपने को जानने देखने का स्वभाव है। तो पर चीज देखने से आत्मा शुद्ध हो जाए ऐसा नहीं है। आत्मा तो अपने जानने देखने स्वभाव रूप ही रहती है। समझ में आया प्रभु? मुमुक्षु गुरुदेव, परगे ने जाने छे एम लखो छे, परगे को जानता ऐसा लिखा हुआ। उत्तर, व्यवहार कहो ना भाई, जाने छे એટલે એમ કહેવાનો આશય છે કે જાણે છે છતાં અશુદ્ધ થયો નથી, એ સિદ્ધ કરવા માટે આ વાત છે। વ્યવહાર કહો છે ને, જાણે છે अर्थात जानना तो रहता ही, जानना नहीं, जानना रहता है, बस शुद्ध जानना तो स्वभाव है। तो जाने छे ऐसा कह करके एम कहवाने का आशय यह है कि जानना जो आत्मा का स्वभाव है वो रहता ही है, वो कहीं अशुद्ध नहीं जाता है। अशुद्ध माने वो कहीं मिट नहीं जाता है।
तो आत्मा का ज्ञान ज्ञान तो रहता ही, अशुद्ध होता नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए यह बात करिए। जानता है ये बात झूठी दृष्टि थी। उत्तर, एने जाने से व्यवहार हुआ, पर ये ज्ञान यहाँ ज्ञान जानता है ना, ऐसा ज्ञान एम ही निश्चय सिद्ध करवू छे। पर को जानता है ऐसा कहकर के निश्चय ज्ञान 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 है ना, जो ज्ञान ज्ञान जानना जानना स्वभाव है ना, उसको सिद्ध करना है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को सिद्ध करने के लिए पर को जानता है, जाने छे जानता है, जानना माले पर को जानता है, उसमें जानना जानना ज्ञान को सिद्ध करना है। पर का जानना कहकर के, व्यवहार से कहकर के अब ज्ञान को सिद्ध करना है। निश्चय जो ज्ञान स्वभाव है उसको सिद्ध करना है। और पर को जाना, इसीलिए आत्मा शुद्ध हो गया। आत्मा शुद्ध होता है तो जानना जानना नहीं रहेगा, तो आत्मा जानना जानना तो रहता है, इसलिए आत्मा शुद्ध ही रहता है। जानना जानना रहता है मन शुद्ध ही रहता है। यहाँ ये सिद्ध करना है कि पर को जानने पर भी आत्मा शुद्ध नहीं हो गया है। पर को जानते समय ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। मुझ व्यवहार तो झूठो है। उत्तर, पण छे ना व्यवहार झूठो, पण व्यवहार है कि नहीं? केवल लोकालोक को जानते हैं ऐसा कहने में आता है कि नहीं? ये झूठी भाषा बात है। भाषा क्या है? लोकालोक पर वस्तु है, उसको जानने कहाँ जाते हैं? ये तो अपनी पर्याय में जानने में आ जाता है। लोकालोक तो केवल ज्ञान में निमित्त है, पर यहाँ लोकालोक से लोकालोक में ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। अपनी पर्याय में जो केवल ज्ञान होगा उसमें लोकालोक जानता है ऐसा कहना ये व्यवहार है। ये लोकालोक संबंधी अपनी स्वतंत्र प्रयास ज्ञान की पर्याय है, उसको जानते देखते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? वस्तु का स्वरूप तो प्रकट है। क्या कहते हैं प्रभु कि वस्तु का स्वरूप तो प्रकट है। भाई तुम भ्रम क्यों करते हो? क्या भ्रम? पर को जानने से हूँ अशुद्ध हो जाऊं, अशुद्ध हो गया, ऐसा भ्रम क्यों करते हो तुम भाई? तेरा स्वरूप ही जानना देखना है। राग को जानने से क्या आत्मा अशुद्ध हो जाता है? नहीं भाई, राग आता है, धर्मी को भी राग आता है, परंतु राग को जानते हैं क्या राग है, मेरी चीज नहीं है। क्या राग के जानने से आत्मा शुद्ध हो गया? नहीं हो गया भाई। राग को जानते समय, अगर राग को जानते समय अशुद्ध होगा तो राग को जाने कौन? जो जानना 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 है वो तो शुद्धि के ज्ञान रूप ही है। समझाए थे भाई, कहीं सूक्ष्म बात है भाई। कैसे ये संसारी जन क्या परने जानवाથી भ्रष्ट થાય છે? શું परने जानवाથી भ्रष्ट जाते? क्या पर को जानने से भ्रष्ट हो जाते हैं? नहीं भाई, वस्तु का स्वरूप तो प्रकट है। तुम भ्रम क्यों करते हो? कैसे संसारी जन समस्त भी वस्तु को जानते हैं। जीव तिथि आत्मा अशुद्ध हो गया है, तो जीव द्रव्य अशुद्ध हो गया है ऐसा जान करके गे वस्तु का जानपनो कैसे छूटे? पर वस्तु जानने में आती है तो पर वस्तु को जानपना कैसे छूटे? छूटे में शुद्ध हो जाऊं भाई, ऐसा नहीं भाई प्रभु। क्या कहते हैं, एम के गे का जो जानना हो तो कैसे छूटे? पर कैसे छूटे ये प्रश्न ही नहीं है भाई। जानना तो तेरा स्वभाव है। राग से तो छूटवा चाहते हो, पर से तो छूटवा चाहते हो, परंतु पर के देखने जानवे से छूटवा मांगते हो ऐसा कहते हो, ऐसा नहीं है भाई।
सम्यक दर्शन कोई अलौकिक चीज है भाई। पर के जानने देखने से आत्मा अशुद्ध हो गया, ऐसी मिथ्या मानता है कारण ज्ञान को भूल जाते हैं और आत्मा आकुलित होता है। कैसे आकुलित होता है कि पर को जाने से आत्मा अशुद्ध हो गया। नहीं भाई, आत्मा शुद्ध नहीं हुआ है। जानना 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 जो आत्मा का शुद्ध बना है वो तो शुद्ध जानना जानना काम रहता है। तो आकुलित થાય છે જેના છૂટવાથી जीव तो शुद्ध है कि जो पर का जानना होता है वो छूट जाए तो आत्मा शुद्ध हो जाए, ऐसी आकुलित बुद्धि होती है। ये बुद्धि यथार्थ नहीं है। ऐसी बुद्धि क्यों होती है कि पर को जानने से मैं अशुद्ध हो गया, पर को जानने जाता हूँ तो अशुद्ध हो जाता हूँ, इसीलिए पर का जानना छूट जाए तो मैं शुद्ध हो जाऊं। ऐसी जो तुम्हारी मान्यता है वो झूठी है भाई। ज्ञाता दृष्टा तो स्वभाव है, पर संबंधी जो अपना ज्ञान अपने में उत्पन्न होता है, पर संबंधी जी अपना ज्ञान अपने में उत्पन्न होता है, तो पर को जानता देखता है ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। और अपने को जानता दिखता है ये यथार्थ निश्चय है। तो भाई तू आकुलित होकर के दुखी क्यों होता है कि अरे रे मैं पर को जानता हूं तो अशुद्ध हो जाता हूं। जैसे कसाई खाने के बकरा भेड़ कटती हुई सूंछ है या क्या है, यह ज्ञान में जानने में आया तो ज्ञान अशुद्ध हो गया क्या? ये तो आत्मा का स्वभाव है जानना जानना। क्या है तुझे कि अरे रे बकरा लटके हैं, कटे हुए कसाई खाने में मरे हुए बकरा लटके हैं, जो ज्ञान में देखने में आए। कोई मानस निकले तो देखने में आए तो क्या है प्रभु, देखने में आया तो तेरे में मलिनता कहाँ आ गई? वो तो तेरे ज्ञान की स्वच्छता जानने में आई भाई। वो तेरे ज्ञान की स्वच्छता में, वो ज्ञान की स्वच्छता के प्रकाश, चेतन प्रकाश जानने वाला है। एक बार तो मुंबई निकला तो मुंबई गृहस्थाश्रम में पाले नहीं मारले हुए गए थे। एक मुसलमान अशु हुआ जो मुर्गा के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 20-25 बच्चे थे, उनकी भजिया करता था। मैं नजर में देखा कि छोटे छोटे बच्चों को चना के लोट में उनके पग काटे, चना के लोट में मिलाए और तेल में भजिया बनाता था। पंचेंद्रियों एक नु एक भजिया भाई, ये महापाप है। ये भाव में महापाप है। ये क्रिया वो नहीं कर सकता है, पर ऐसा भाव ये महाकलेश है, महापाप है भाई। पर ये देखने में आया तो आत्मा को ज्ञान अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है भाई। ये तो देखता है, जानना देखना का स्वभाव है। कारखाने देखे केवल ज्ञान में तो बड़ी कसाई के कारखाने देखने में आते हैं कि नहीं आते? जितनी कसाई के कारखाने सब देखने में आते हैं। वो देखने अशुद्ध थोड़ी हो जाता है। अपने ज्ञान स्वभाव में स्वप्र प्रकाशक जानने देखने की शक्ति है ना, इसलिए जानते देखते हैं। पर के जानने देखने से आत्मा शुद्ध नहीं हो जाता भाई। परंतु पर के जानने देखने अशुद्ध भी नहीं होता, लेकिन पर को कुछ कर सकता है ऐसा नहीं। ये 23/2/1978 कलश 215 प्रवचन 239।